पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज का मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी धूप खिली हुई है और अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग 8 बजे से हो रही है। नीचे मेरी मम्मी भी आ गई है घास काटने के लिए और मैं यहाँ आ गई थी 7 बजे अपने घास की चारी पे। तो मैं अभी यहाँ काट रही हूँ घास, ये सूखा घास। तो यहीं से पूली बना के, छोटी छोटी पूली बना के यहाँ नीचे डाल रही हूँ मैं, यहाँ नीचे। और यहाँ से सामने वाली पहाड़ियों का जो व्यू है ना वो काफ़ी प्यारा है, ये देखिए। और धूप भी लग गई है, ये रही घास की चारी। और यहाँ अभी धूप भी नहीं लगी है, थोड़ी देर बाद 9-10 बजे यहाँ भी धूप लग जाएगी। तो इसलिए आजकल सुबह में आ जाते हैं घास काटने के लिए। और जब धूप लगती है तो घास काटने का मन ही नहीं करता है और काफ़ी ज़्यादा धूप होता है। और ये जो घास है ना, तो इसको मैं यहाँ से नीचे डाल रही हूँ छोटी छोटी पूली बना के। बाकी मेरी मम्मी ना अब यहाँ नीचे सूखा घास डाल रखा है, मतलब कल डाल दिया था हरा घास, तो आज वो सूख गया है। तो मम्मी अब उनकी पूली बनाएगी और वहाँ से नीचे डालेगी। आ रही हूँ ना घास काटने के लिए, तो यहाँ पाँव रखने तक की जगह नहीं है, तो संभल कर जाना पड़ रहा है मुझे इधर साइड घास काटने के लिए। लेकिन क्या करें, काटना तो पड़ेगा ही। और यहाँ ज़्यादातर जो घास है ना, तो वो जंगली हिरणों ने खा रखा है। इतना छोटा छोटा सा घास काट रही हूँ मैं, वो भी साफ करके, नहीं तो दूसरे गाँव वाले ना एक भी नहीं रखते हैं घास की चारी पे। तो बाकी अभी मैं घास काट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। और इतनी खतरनाक जगह है ना, यहाँ नीचे देखिए, अगर थोड़ा सा पैर फिसला तो यहाँ से मैं नीचे जाऊँगी सीधा। मम्मी नीचे सूखा घास की पूली बना रही है और मैं यहाँ से एक एक पूली करके, छोटी छोटी पूली करके यहाँ से नीचे फेंक रही हूँ घास को, क्योंकि यहाँ उठाने के लिए आफत आ जाएगी। और धूप लगने से पहले यहाँ पूरा काट लूँगी मैं, मतलब जितना काटा जाएगा मेरे से उतना काटूँगी। और धूप लगने के बाद मन भी नहीं करता है घास काटने का। इस जगह आ रखी हूँ मैं घास काटने के लिए। बाकी यहाँ नीचे है मेरी मम्मी और यहाँ ऊपर की साइड काट रही हूँ मैं घास। तो यहाँ कुछ ऐसा है, तो संभल कर जाना पड़ता है ऐसी जगह पे। तो पहाड़िया का जो जीवन है ना आजकल घास के लिए, तो कुछ ऐसा है। और ऐसी जगह जाते हैं लोग घास काटने के लिए। बाकी हमारे गांव वाले तो सुबह चले गए थे और कोई देखिए वहाँ खेतों में घास काटने पे लगा हुआ है। यदि आप लोगों को मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जो घास मैंने यहाँ ऊपर से डाला था काट के, वो इधर साइड भी फैला दिया है कुछ इस तरीके से। बाकी मेरी मम्मी यहाँ पे लगी हुई है घास काटने पे। और मुझे यहाँ ऊपर से नीचे आते आते थकान लग गई है, क्योंकि सुबह ही दौड़ भाग शुरू हो जाती है मेरी। सुबह ही ब्रेकफास्ट करो और सीधा यहाँ जंगल आ जाओ, तो सुबह सुबह दौड़ भाग भी हो जाती है। अभी हमारी घास की चारी पे अच्छी तरह से धूप भी लग गई है और सामने वाली पहाड़ियों का देखिए व्यू धूप लगने के बाद कुछ इस तरह से है। बाकी दादी लोग भी लगे हुए हैं सूखा घास काटने पे, उधर खेतों में देख सकते हैं आप लोग। मेरी मम्मी को थकान लग गई है तो मेरी मम्मी बैठ गई है। तो मम्मी ने घास बांधा सूखा और कुछ घास काट के डाला। और जो ये सूखा घास है ना, तो मुझे इसको यहीं से नीचे डालना है रास्ते में, क्योंकि यहाँ से भारी ले जाना उतना आसान नहीं है। जो हम यहाँ से भारी लेके जाएं, तो इन पुलियों को मैं डालूंगी यहाँ नीचे, जो सीधा यहाँ नीचे रास्ते में गिरे। घास तो यहाँ नीचे डाल दिया है, बाकी 3-4 पुली घर के लिए काट रखी है। घास काटने के बाद भूख भी लग गई है और मम्मी ने ना जंगल में रोटी विलार की है और मम्मी यहाँ पे खाने लग गई है रोटी। तो मम्मी भूख लग गई? भूख लग गई। तो घास काटते काटते भूख लग गई है और घर में तो रोटी खाई नहीं जाती है सुबह के टाइम नाश्ते में। तो अभी मम्मी जंगल लेके आई है। तो गेहूं के आटे की रोटी हो गया और कद्दू और बैंगन की सब्जी। तो चलिए जी अब रोटी खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। और अभी ना घास की भारी भी लगानी है नीचे।
मम्मी ने यहाँ पे घास की भारी भी लगा दी है। अब भारी को उठाती हूँ और मम्मी आएगी इस वाले रास्ते से, क्योंकि वहाँ घास की पूली शायद अटकी हुई होगी कहीं पे, तो उसको नीचे डालेगी रास्ते में। बाकी इधर साइड तो काफ़ी तेज़ धूप लग गई है। और मैं बताऊँ कहाँ जा रही थी घास काटने के लिए? हाँ, ऊपर पे जा रही थी घास काटने के लिए। तो अब चलते हैं घर। और जो ये घास है ना, इसको काटना आसान नहीं होता है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले तो हरा घास ऐसे जंगलों में काट के डालो, और आप लोगों ने कमेंट कर रखी थी कि ऐसे जंगल में काट के डालते हो तो कोई चोरी नहीं करता है। तो नहीं, अपनी घास की चारी है तो हमेशा से यहीं डालते हैं सुखाने के लिए घास, तो चोरी तो हुई नहीं कभी ऐसे। जब तक मैं यहाँ रास्ते में आई तब तक मम्मी ने यहाँ पे घास की भारी भी लगा दी है। तो सूखे घास की भारी ऐसे लगाई जाती है, और मम्मी ने ये भारी लगा रखी है यहाँ पे डंडे पे। तो मम्मी ने यहाँ ऊपर पे बिछा रखा था भारी को। बाकी अब चलते हैं घर। और रास्ता भी कुछ इस तरह से है, उबड़ खाबड़ वाला रास्ता, तो रास्ता भी नहीं बचा हुआ है। तो चलिए जी, अभी मैं पहुँच गई हूँ गौशाला। गाय भैंसों को अंदर बांध लूँगी, और जो भारी है ना, जो मैं जंगल से लाई थी, वो मैंने यहाँ पे बिछा रखी है। तो इसको मैं इधर साइड डालूँगी, इस घास को। गाय और भैंस दोनों को अंदर बांध के मैंने घास भी डाल दिया है। और अभी बाहर इतनी तेज़ धूप लग गई है ना, और सब ने अपनी गाय भैंसें अंदर बांध रखी थी, सिर्फ हमको छोड़कर। तो अभी मैंने भी भैंसें अंदर बांध ली हैं। और मेरी मम्मी के पास जो सूखा घास था ना, तो मम्मी ने यहाँ पे रख दिया है स्टोर करके। तो सूखे घास को इस बार हम यहाँ बरामदे में स्टोर करके रख रहे हैं। नहीं तो हम पेड़ों पे लगाते थे, लेकिन इस बार घास कम होने के कारण हम यहाँ बरामदे में रख रहे हैं घास को। अभी मैं जा रही हूँ अपने भाई को लेने के लिए, क्योंकि भाई जा रखा था आज फाटा मार्केट राशन भरने के लिए। तो भाई के पास कुछ और सामान भी है राशन के अलावा, तो भाई के पास भारी हो गया है। तो भाई को लेने जाती हूँ मैं। तो इस कंडी को लेके चलती हूँ मैं। और 11 भी बज गए हैं, लेकिन अभी भी इस रास्ते में धूप नहीं लगी हुई है। और रास्ता भी देखिए ऐसा है कुछ, और उधर की साइड धूप लग गई है, लेकिन इधर साइड नहीं लगी हुई है। शाम के टाइम तो ठंडा होता है, और सुबह के टाइम भी, और दिन में होती है भयंकर वाली गर्मी। और ये रहा हमारे गांव का पुल, जो 2018-19 में बनाया गया मंदाकिनी नदी को पार करने के लिए। और पहले जो पुल था ना हमारा, तो वो यहाँ नीचे की साइड था झूला पुल, जो 2013-14 की आपदा में बह गया। फिर नए पुल का निर्माण हुआ मंदाकिनी नदी को पार करने के लिए। अभी मैं अपने गांव की इधर वाली धार में ही पहुंच गई हूं, और यहाँ पे कर रही हूँ मैं भाई का वेट। तो देखिए भाई भी आ गया है, ये देखिए भारी हो गया। तो भाई के पास भारी हो गया है, और भाई पे पसीना भी आ गई है। तो भाई ले जाएगा बैग, और मैं ले जाऊंगी चावल हो गया और गेहूँ इस कंडी पे। तो मैंने पीठी पे कंडी भी लगा दी है। अब चलते हैं घर। तो भाई आज काफ़ी सारा सामान लेके आया मार्केट से, चीनी वगैरह, गुड़ नहीं था तो राशन भी लेके आया। और ग्रैंड में आज हमें राशन भी मिली, और थोड़ी बहुत भाई की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इसलिए मैं भाई को रास्ते में लेने गई। जो गेहूँ हमें ग्रैंड में मिले ना, तो मम्मी ने यहाँ बाहर धूप पे सुखाने के लिए भी डाल दिए हैं। और इनमें कई सारे कंकड़ पत्थर और कबाड़ वगैरह भी हैं। तो पहले इनको धूप पे अच्छी तरह से सुखाने के लिए डालेंगे, फिर मम्मी इनसे खरपतवार निकालेगी, जो कंकड़ वगैरह कबाड़ है तो उनको निकालेगी। मैंने यहाँ बाहर पे अच्छी सी आग भी जला दी है, और पतीली पे ना पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और यहाँ बाहर पे भी हमने चूल्हा लगा रखा है। और यहाँ बाहर पे सिर्फ एक दो काम ही होते हैं। एक तो यहाँ पे पानी गर्म होता है, और गाय भैंसों के लिए पौष्टिक आहार बनाया जाता है। तो कभी कभी लंच भी बना लेते हैं यहाँ बाहर पे, नहीं तो ऊपर लकड़ी वाले किचन में ही खाना बनाते हैं। और यहाँ पे लगी हुई हैं लकड़ियाँ। और ठीक इधर साइड है राजमा की बेल, और इस पर भी काफ़ी सारी राजमाएँ लगी हुई हैं। और अब राजमा का जो सीज़न है ना, वो भी जाने वाला है। राजमा की बेल धीरे धीरे देखिए सूखती जा रही है।
और भाई भी फाटा मार्केट जा रखा था, वो भी उसको थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इसलिए मैं उसको लेने गई और काफ़ी सारा सामान लेके आया भाई मार्केट से। बाकी अब मैं भी दिन का लंच बना लेती हूँ जब तक पानी गर्म होता है, कपड़े वगैरह धोने हैं और काफ़ी सारे काम हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।